हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में एज अ एंड्रॉयड इंजीनियर काम कर रहे हो एंड एक दिन आपको एक बड़ी अजीब सी रिक्वायरमेंट आती है। एंड किस तरह का रिक्वायरमेंट है? तो कंपनी जो है वो एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रही है एंड उस प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को एक एंड्रॉयड एप्लीकेंट iOS एप्लीकेशन एक साथ बनाना है एंड जिसको हम लोग एक ही कोड बेस से पावर करना चाहते हैं। अब जो टीम है उस पर ये डिसीजन छोड़ दिया गया है कि आप किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। बट मुझे 9 महीने में एक फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन चाहिए। अब ये ऐसा मत समझना कि एक सिंपल एप्लीकेशन थी, एक सिंपल से टू डू लिस्ट हो गई, नोट्स एप्लीकेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बेसिकली ऐसा एप्लीकेशन था जो आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सके। तो मैं बात कर रहा हूँ सोनी की। तो जब सोनी ने प्रीमियम हेडफोन्स निकाल रहे थे तब उनको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत थी जो उनके हार्डवेयर से कनेक्ट हो सके। एंड अगर मैं आपको अभी प्राइस बताऊँ ना एक भी प्रीमियम हेडफोन की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस से शुरू होता है। तो आप समझ सकते हो जब लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर कितना होगा टीम पे। आप प्रीमियम हेडफोन्स बेच रहे हो बट ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो फीचर्स कंपनी ने बोल रखे हैं वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर बैकग्राउंड रिड्यूस नहीं हो रहा है। वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना था। तो आप ऐसा समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अब टीम के पास में यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ्स है एंड उनको एक टेक स्टैक डिसाइड करना था कि हम लोग किस टेक स्टैक पे एक्चुअली में काम करना शुरू कर सकते हैं। उस टाइम पे मार्केट पे 2 चीज़ें अवेलेबल होती करती थी, वन इज़ फ्लटर एंड वन इज़ रिएक्ट नेटिव। बट द प्रॉब्लम अगेन सेम थिंग था, बिकॉज हमारी जो नेटिव कैपेबिलिटीज़ है एंड्रॉयड और iOS में वो हमें शायद ही कभी क्रॉस प्लेटफॉर्म से मिल पाती। तो उस समय पे एक ऑप्शन अवेलेबल थी विच इज़ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। बट अगेन कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म दैट टाइम वॉज इन बीटा एंड कुछ भी यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ था। एंड स्टिल एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर इशूज़ कि उस समय पे थ्रेडिंग का इश्यूज़ हो रहा था, मेमोरी मॉडल्स का था, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होगा, बैकग्राउंड एक्सिक्यूशन का कैसा होगा। देन उन्होंने सोचा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन को नेटिवली बना लेंगे एंड फिर जो UI है उसके लिए रिएक्ट नेटिव यूज़ कर लेंगे। बट उन्होंने कोई ईजी स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं किया। उनको पता था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हमारे पास में फॉल बैक्स क्या क्या है। एंड सिंस हमें नेटिव सपोर्ट करवाना था तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विच इज़ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप इसमें नेटिवली भी काम कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट अपना जो बेस है, जो अपना कॉमन लॉजिक है उसको शेयर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग बस कॉमन लॉजिक तक ही शेयर करने में रह गए, दे ऑल्सो माइग्रेटेड टू कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये स्टेबल भी नहीं था, 2021 की। उस समय पे उन्होंने रिएक्ट नेटिव से माइग्रेट करके ऑन टू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म किया था, विच इज़ उन्होंने कंपोज लिखना शुरू कर दिया था इन 2021 ओनली। अब इतने सारे हार्डवेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना और हम लोग ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे जिसमें हमारा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो फिर उसको करने का फ़ायदा नहीं था। तो उन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंटली ये डिसीजन लिया, कभी सोच समझ के लिया कि वी विल बी गोइंग टू यूज़ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। एंड जो एक्सपीरियंस था उसको बहुत ही स्मूथ बनाना था। मतलब समझो कि अगर मेरे पास में 36,000 का हेडफोन्स है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा यार, जो मेरा एप्लीकेशन होगा वो भी तो मुझे वो फील देनी चाहिए प्रीमियम वाली। तो उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर था एंड आपको विश्वास नहीं होगा बट उनके पास में सबसे बड़ी चैलेंज थी ब्लूटूथ को लेकर के। क्योंकि जितना हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी के बारे में समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा डीप हम लोग जब उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें समझ में आता है। आपको डिवाइस को कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करना है, उससे डेटा रीड करना है एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको बैकग्राउंड पे चलानी है। एंड ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन बंद होने के बाद वो सिंक ऑफ हो जाएगा, दैट शुड बी कॉन्स्टेंटली सिंकिंग विथ योर हेडफोन्स। तो बेसिकली है ना, यहाँ पे सोनी टीम एक्चुअली में 2 चीज़ें प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहला विच इज़ द प्रीमियम हार्डवेयर, एक ऐसी ऐप बिल्ड करना जिसमें हम लोगों का जो हार्डवेयर है, जो अपना हेडफोन्स है, वो बहुत ही प्रीमियम एप्लीकेशन से कनेक्ट हो पाए एंड उसमें जो डेटा सिंकिंग है, जो ब्लूटूथ कनेक्शन सपोर्ट है, जो बैकग्राउंड सिंक सपोर्ट है, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड दूसरा ये था कि केएमपी को रियल प्रोडक्शन में सर्वाइव भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। बट समहाउ उन्होंने ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया दैट वी विल बी स्टिकिंग विद केएमपी एंड उन्होंने डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो इसके अलावा उन्होंने यूआई का क्या किया, तो देखो पहले तो वो सोच रहे थे कि रिएक्ट नेटिव पे बिल्ड करेंगे एंड उन्होंने कुछ हद तक कर भी दिया था, बट उन्होंने फिर माइग्रेशन किया ऑन टू कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज जो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो और उस टाइम का जो कंपोज था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उस समय पे जेटपैक कंपोज भी बहुत नई आई हुई थी। तो आप समझ सकते हो द लेवल ऑफ भय और डर कितना ज़्यादा उस समय रहा होगा। एंड तो ये उस समय की बात है जब यार एक छोटी सी स्टार्टअप भी उस टेक स्टैक को लेने से पहले 2 बार 3 बार सोचती
उसे भाई सोनी की कंपनीज ने पिक करके और उसे प्रोडक्शन लेवल तक ले गए। तो उन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस को फेस किया। लाइक सबसे पहले तो ब्लूटूथ का कनेक्शन, उसके बाद में बैकग्राउंड के एक्सिक्यूशन, फिर प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस क्या हैं, फिर आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, केएमपी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि केएमपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोड शेयरिंग। एंड ऐसा नहीं है कि सोनी को चैलेंजेस नहीं आए थे, दे फेस्ड मेजर चैलेंजेस। तो बहुत सारी ऐसी एपीआईज़ थी, कोटेन की एपीआईज़ थी जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। फिर मेमोरी मॉडल को मैनेज करना वो एक अलग चैलेंज था। देन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेक होल्डर्स को क्या रिप्लाई दोगे, क्या बोलोगे, क्या आप बताओगे कि 9 महीने में आपने क्या किया। अगर प्लान फेल हुआ तो वो पूरा 9 महीने की मेहनत चली जाती। प्रोडक्शन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी उन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी एंड उन्होंने वो चीज़ बिल्ड किया। तो सोनी की टीम वालों ने यार एक चीज़ तो प्रूव कर दी दैट अगर आपके पास में जज्बा हो, अगर आपको पता है कि आपको बनाना क्या है, अगर आपको लिमिटेशंस पता है, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजिली बिल्ड कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे अगर स्टेबल नहीं है तो दैट मीन्स वी कैन नॉट पिक इट। आप उसको पिक भी कर सकते हो, प्रोडक्शन पे ले करके जा सकते हो एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है बिकॉज ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिरकार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। जो चीज़ें बनती नहीं है वो हम बना देते हैं और जो चीज़ हम सोचते नहीं है वो हो जाती है। किसी टाइम पे लगता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज़ होती है क्या, आज वही हमारा बेस बन चुका है, आज उसके बिना हम रह नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं दैट कि वी कैन बिल्ड बेटर सॉफ्टवेयर्स फॉर द बेटर टुमारो। एंड अब आप मेरे को कमेंट्स में ये बताओ कि अगर अभी आपको एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनानी हुई इन एंड्रॉयड एंड iOS तो आप क्या सेलेक्ट करोगे। ऑप्शंस मल्टीपल है, फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, बट आप क्या चूज़ करोगे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। एंड आई होप कि आप कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ही चूज़ करोगे एंड उसमें आप अपने नेटिव यूआईज़ को डालोगे और या तो फिर आप वहाँ पे कॉमन लॉजिक शेयर करोगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा होगा ये स्टोरी समझ करके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।